हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयद्वासी। देखिए, मैं तो अपने सैलानी बाबा की यात्रा पे निकल रही हूँ। जितने लोगों ने काम दिया उनका काम तो हो रहा है, लेकिन कुछ बातों के लिए मैं ये किया है कि हमारे गोराई और बोरीवली पुलिस वालों को ना सलामी देनी चाहिए। मतलब इन लोगों को अगर मैं अवार्ड देना चाहूँ तो मैं सबसे बड़ा अवार्ड दूँगी कि ऐसा अवार्ड दूँगी कि जहाँ पे तुम लोगों को अपना काम दिखाना चाहिए वहाँ तो तुम लोग पीछे हटते हो। ठीक है ना। अभी जैसे फला मैं बताऊं कि जब मुझे भी नशा दिया था, मैंने बहुत सारे लोगों पे केस किया था, तो कितने लोग तो आज तक केस की तारीख पे भी नहीं आए हैं, कहाँ गए रहने कुछ पता भी नहीं है, उनके बारे में पता नहीं चलता है। लेकिन एक बात मैंने देखी है कि ज़रा सा अगर कोई चीज़ें मेरी बारे में होती तो फटाक से ये लोग कैसे भी पता करके वो कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, जनरली एक बात बताती हूँ। अब जैसे अगर हम कहीं नहीं रहते हैं, अगर हम किसी एड्रेस पे नहीं है और अगर हम दूसरे एड्रेस पे, और अगर हमारे कोई एड्रेस पे कोई लेटर या कुछ भी आता है, तो अगर एक कानून के हिसाब से मैं सिखाऊं, क्योंकि मैं भी पुलिस ट्रेनिंग कर चुकी हूँ, तो एक कानून के हिसाब से अगर मैं मुद्दा बताऊं तो ऐसा होता है कि अगर हम कभी समझे कोर्ट की बात बताते हैं, अगर कोर्ट में भी हमारी पेशी नहीं होती है तो 3 तारीख के बाद समन ऑर्डर निकलता है। समन ऑर्डर निकलने पे होता है कि जहाँ भी रहेंगे बंदे को लेके आओ, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई कोर्ट का नॉर्मली लेटर आता है और वो नॉर्मली लेटर अगर बंदा सामने वाला जगह पे नहीं है, समझो सामने वाला जगह पे नहीं है, कहीं और रहने चला गया है, तो बाकायदा मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि आज किसी ने ऐसी हरकत की है तो बाकायदा पुलिस स्टेशन से इन्फॉर्मेशन आती है कि भाई फला जगह से ऐसी ऐसी चीज़ें आई हैं, आप इस वक्त कहाँ हैं, आप यहाँ पे आके हमें अपडेट कीजिए। न कि उनका एड्रेस उनके आपके घर तक जाती हैं। अरे 100-50 में बिकने वाले लोग, आप लोग ये क्यों भूल जाते हो कि सब जगह पे बाहर कैमरे लगे रहते हैं, सब कुछ लगे रहते हैं, सबकी फ़ोटोस आ जाती है और अपनी गलती खुद ही वो कर देते हो। आपको पता है कानून का मतलब क्या होता है? कानून का मतलब ये होता है कि अगर बाहर से आपको कोई भी, कहीं का भी, किसी भी देश का कोई भी अगर आपके पास तक आता है तो आपका काम ऐसा है कि आपको हमें इन्फॉर्म करना है। अगर समझो प्रपोज अभी मैं जहाँ पहले रहती थी, अगर मैं वहाँ नहीं हूँ और वहाँ पे अगर ऐसी कोई लेटर या कोई चीज़ आती है, गवर्नमेंट के पोस्ट से आती है, गवर्नमेंट के पोस्ट से आती है, अगर बंदा वहाँ नहीं है तो वहाँ पे बाकायदा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, फ़ोन नंबर रहता है उस लेटर पे, उस फ़ोन से सामने वाले को बुलाया जाता है, न कि किसी और को पूछ के कहीं और चाया जाता है। ये सीधा सीधा पता चलता है यार। ये मतलब कह रही हूँ ना, ये हमारे गोराई का मतलब एक ऐसे खेल चल रहा है कि किस तरह से किसको किस खेल में फंसाया जाए। तो चलो कोई नहीं, मैं सैलानी जा रही हूँ। अब ये जो हरकतें की है, क्या बात है, मैं पूरा खुल के नहीं बताऊँगी, ये बात मैं करके बताऊँगी। और सबसे बड़ी बात, जिस गधे ने ये काम किया है उस गधे ने ये काम करते समय ये भी भूल गए। अभी मैं बताती हूँ ये गधा कौन है। गधा ये है कि जिस घर में मैं रहती थी उस घर के ओनर को, हमको जब तक मुझे खुद के घर में जाना था तो बेचारे को रिक्वेस्ट कर रही थी कि भाई तुम्हारा पैसा लेते रहने दो, मैं अपने घर में चली जाऊंगी। उस चक्कर में उस बंदे को मैं लाख रुपया दे रही थी, ठीक है ना। वो बंदा लाख रुपया ले रहा था, ये बात सबको पता है, ठीक है। जब उसके पास क्या नहीं तो उस कहते ना अभी वो बंदे ने एक मुझे प्यारा सा लव लेटर भेजा है कि भाई ऐसा ऐसा बात है, ये है, इतने दिन का बाकी है। लेकिन वो गधे ने ये भूल गया कि उसके बाद ये जो मई का महीना गया है 2024 का, उस मई के महीनों में मैंने जो 6 लाख रुपए का इन्फॉर्मेशन भेजा है और जो अभी वहाँ पे कुछ होने वाला है उसके साथ, तो तुमने ये तो अपनी सफाई तो बता दी कि मैं एक नंबर का इनोसेंट आदमी हूँ, मैं चोर आदमी हूँ, मैंने अपनी जगह ऑलरेडी, मैंने उस घर पे लोन लेके ऑलरेडी मैं फ्रॉड में फंसा हूँ, मेरा घर ऑलरेडी जब्ती के लिए आया है, इसके लिए वो घर बनवा के मैं चुपके से बेचने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस घर को मैंने ख़रीदा है उस घर का लाइट बिल तक आज तक मैंने अपडेट नहीं कराया है मेरे नाम पे। पर आप एक बात बताओ, अगर आप नॉर्मली कोई घर खरीदते हो तो उसका लाइट बिल अपडेट नहीं कराते हो अपने नाम पे? आज की तारीख में इंसान तुरंत महाड़ा वाड़ा सब अपने नाम पे अपडेट कराते। एक आदमी ने 2011 में घर खरीदा है, 2011 में, क्या चल रहा है 2024, और अभी तक लाइट अपडेट नहीं है, अभी तक लाइट बिल दूसरे के नाम पे। गोराई मेरी है। अब देखना, अब लाइट भी कटेगी, सब कुछ कटेगा, और जो तुम्हारे साथ होगा बहुत बड़ा होगा, क्योंकि तुमने करने से पहले तो सोचा नहीं। और मैं फ़ोन कुछ करूँगी नहीं। बात कैसी है, जो चीज़ तुमने मुझे लव लेटर भेजा है उस लव लेटर पे तुमने ये ऐड नहीं किया ना कि हमने तुमको क्या दिया है। जो तारीख तक का बताया कि ये तारीख तक का चीज़ बाकी मुझे मिला नहीं है, और जो बाद में मैंने 6 लाख भेजा वो अपनी माँ के भोसड़े में डाला। कह रहे माधर चूत मारी के गांडू, जो लोग तेरी गांड की हवा सूंघ के इधर तक आते हैं भोसड़ी के, वो लोग को ये भी पता नहीं कि कानून क्या होता है, कौन होता है। और जो चुदमारी के लोग बताते यहाँ रहते, हम चोर दिखती हूँ क्या मैं? अरे मैं तो सीना ठोक के गोराई में रहती हूँ, यहाँ रहती हूँ, लेकिन
ये जो कानूनी दावपेच है वो सिखाना बहुत ज़रूरी है कि तुम लोग जैसे लोग ड्रग्स डीलर को ढूंढने के लिए नहीं निकलते हो। हाँ, साला हम लोग ने कितने ड्रग्स डीलर लोग के, भड़वे लोग के नाम पे कंप्लेंट की, उनके गांड में तो घुसने की ज़रूरत नहीं है तुमको। लेकिन कोई ईमानदार आदमी है, कोई ईमानदारी से जी रहा है, उसकी गांड में कैसे घुसना, खास करके औरत के। विद्या देवी का भोसड़ा बहुत सुंदर है, उसके अंदर कैसे जाना है वो सब माँ चुदाने आते है ना। तो अभी जिसने ये हरकत की है, आई स्वे माता रानी की कसम, मेरे को तो जो है मैं करेगी। मैंने पहले ही बोला है, प्यार से बोलोगे ना तो दिल जान जिगर निकाल के दूंगी, लेकिन दिमाग पे लगोगे ना तुम्हारी माँ चोद दूंगी। और ये जो हमारे गोराई में कुछ भड़वे लोग हैं ना, मादर चोद, अपनी माँ चुदा रहे, अपनी माँ बहनों को 10 भड़वों के साथ सुला रहे, रंडी के चुदमारी के औलादे। तुम लोग साले घर में जो काम करते हो काम ही करने का ना, मादर चोद। तुम लोगों को क्या लगता है कुछ ऐसा हुआ तो चलो इन्फॉर्मेशन दो, ये दो वो दो, कोई डरने की बात रहती नहीं है बात। मैं किसी के साथ करती नहीं हूँ, मेरा सीधा सीधा मैं यूट्यूब का भी काम लेती हूँ ना, मुंह पे पैसा फेंकती हूँ। बड़ा शौक है सबको एड्रेस वो सब करके को करने का। पहली बात तो तुम लोग ने जो किया, जिसने लोगों ने एड्रेस ढूंढते हुए है उनको तो ये अथॉरिटी भी नहीं है कि किसी और एड्रेस पे जाके ऐसा करने का। अगर सामने वाला बंदा उस एड्रेस पे नहीं मिला तो वो लेटर बाकायदा पुलिस स्टेशन में जमा होता है और वहाँ पे फ़ोन करके बुलाया जाता है। ये कौन सा रीत है यार, तुम लोग अकाउंट फ्रीज कर देते हो तो ना मेल करते हो, ना मतलब किसी को ना मेल आता है, ना मैसेज आता है, ना फ़ोन आता है। फिर कहीं से कोई लेटर आ जाता है तो लेटर के लिए भी ना कोई फ़ोन आता है ना कोई मैसेज आता है। डायरेक्टली मुंह उठाया कहीं भी पहुंच गए, तुम्हारे बाप का तुम्हारी बहन के भड़वों का घर है या तुम्हारे दलाल तुम्हारी माँ बहनों को तुम लोग खटिया का काम कराते हो, तुम लोग जहाँ मुँह उठाए वहाँ पहुँच जाते हो। हाँ, ये होता है क्या कानून, या मैं सिखाऊँ क्या, ये बताओ। ऐसा होता है क्या, कहीं पे भी होता है क्या? पोस्ट ऑफिस में भी पोस्ट वाला आता है लेटर लेके, सामने वाला बंदा नहीं मिलता है तो लेटर पोस्ट ऑफिस में जमा हो जाता है, जिसको ज़रूरत है आके वहाँ लो। ऐसा थोड़ी ना कि समझो अगर समझो इंसान बाजू वाले के घर में बैठा है तो आप बाजू वाले घर में चले जाओ, ऐसा कहीं होता है क्या? ऐसा कहीं होता ही नहीं है ना। तुम लोग पता है ऐसा आदमी कब करता है, जब इंसान का फ़ोन ना लगे, सामने वाले ने फ़ोन नहीं उठाया, बात नहीं किया। हमारा फ़ोन चालू है, सब चालू है, वेदर फ़ोन किए बगैर इन्फॉर्मेशन दिए, है ना, बस विद्या देवी की बैंड बजने वाली बजा। अरे तुम्हारी माँ की चूत भोसड़े, तुम जैसे लोगों को बचाने वाली मैं हूँ। तुम लोग मुझे क्या फंसाओगे गांडू? तुम्हारी माँ ने तुमको 10 भड़ों के साथ पैदा करके जितना तुम लोगों को सिखाया ना, तुम्हारी माँ चुपती उतनी है। और एक बात याद रखना, इधर गोराई में रहती हूँ, जब तक जिंदा हो ना शान से रहोगे, तुम्हारा क्या मेरे झांटे भी नहीं उखाड़ पाओगे, इसलिए हम बोलते हो तुम्हारा जो करने वाली हूँ ना मैं, वो वेट करो। ये तुम्हारी जितनी गुंडागर्दी, जितनी दादागिरी है, सबकी माँ के भोसड़े में डालूंगी मादरचोद तुम लोग को। ये जो गलती किया है ना, वो गलती का भुगतान ऐसा होगा ना जो ज़िंदगी भर याद रहेगा। ये बात याद रखना, समझ गए? ये तुम लोगों ने दिखा दिया है कि तुम सबके सब लोग बिकाऊ हो, कोई चीज़ों का कोई कानून कोई नियम कुछ है ही नहीं, कहीं भी मुंह उठा के पहुंच जाने का, कहीं भी कुछ कर लेने का। अभी वेट करो मेरा, अभी देखना ये सारी चीज़ें सामने आने वाली है। ये कौन कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, कैसे कर रहा है, कौन करवा रहा है, सारी चीज़ें मेरे सामने आने वाली है, बस ये मुझे पता है। और जब मेरे सामने आएगी ना, अगर नई विद्या देवी ने दौड़ा के पूरे खानदान को बीच रोड पे मरवाया ना, मेरा नाम ली, दिन दहाड़े रास्ते पे गोली मार के उड़ा डालूंगी मैं, भले मुझे ज़िंदगी भर जेल में रहना पड़े तो क्या। ये बात याद रखना बस। देखो मज़ा क्या करती हूँ, साली तुम लोग को शर्म नहीं आती है, कोई चीज़ों का कोई नियम ही नहीं है, हर नियम तोड़ के सिर्फ इधर ही आना है, इधर ही आना है। अरे भीड़ना है ना, सामने से भीड़ो, पीठ पीछे कुत्ता घू खाता है। और तुम लोग क्या भीड़ोगे? तुम लोग ने साबित कर दिया कि तुम्हारी माँ 10 भड़ों के साथ सो के तुम जैसे भड़वों को पैदा किए। तुम लोग सारे भड़वे की औलाद हो, समझे?